6th standard. We have started the lesson number 7, nutrition and diet. So today we are going to learn some new points from this. See there, how to get a balanced diet. So what I have told you about the balanced diet. Balanced diet यानी क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर अच्छी प्रपोर्शन में होते हैं या अच्छी मात्रा में होते हैं, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो हमें इससे भरपूर एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमने कल के सेक्शन में पढ़ा था। तो आज देखिए हम क्या कहते हैं, हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट। हम बैलेंस डाइट कैसे पा सकते हैं। देखिए, टू एंश्योर दैट वी हैव गॉट बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट, वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। कल हमने फूड पिरामिड भी देखा था। इसमें हमने देखा था कि कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें कितने ज़्यादा उपयोगी है। इसमें हमने क्या देखा था, देखो सबसे ज़्यादा हमें सीरियल्स और पल्सेस खाने चाहिए, उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश और एग्स खाने चाहिए, और उसके बाद फैटी एसिड्स खाने चाहिए, जो कम मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं। ये हमने देखा था। तो आज क्या देखेंगे, देखो, वी गेट बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट, वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। देखिए, हमें बैलेंस डाइट कहाँ से मिलता है, हमें बैलेंस डाइट फूड से मिलता है। अगर फूड को हम अच्छी तरह से अच्छी प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स अगर हम उचित मात्रा में अगर उसे ले, राइट प्रपोर्शन में उसे खाने में शामिल करें, तो हमें बैलेंस डाइट मिलता है। ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। ये तो ग्रुप्स हमें मालूम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये जो है ये सभी इसके ग्रुप है। द स्पेस अलाउडेड टू ईच फूड ग्रुप इज इन द पिरामिड। पिरामिड में हमने देखा है कि कौन से फूड को पहला स्थान दिया गया है, कौन से फूड को दूसरा, कौन से फूड को तीसरा, और लास्ट में किसको चांस दिया गया है, ये सब हमने यहाँ देखा है। तो देखिए, डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन विच शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। ये पिरामिड हमें क्या दिखाता है कि कौन सा खाना हमें अपने मील में या अपने डाइट में कौन सा खाना हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कम खाना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Hence we can choose food from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. इस पिरामिड से हमें क्या समझ में आता है कि डेली हमें कौन सा फूड खाना चाहिए और किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये हमें इससे समझ में आता है। If we choose some atoms from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page number 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. अगर इस पिरामिड के हिसाब से अगर हम चले और अपने डाइट में यही सब चीज़ें इस्तेमाल करें, तो हमें ये बैलेंस डाइट मिलता है। देखिए, if our need for nutrition is made through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body. यानी जो खाना हम खाते हैं अगर वो अच्छी मात्रा में हो, अगर अच्छी प्रपोर्शन में हो, तो इससे हमें हमारे शरीर को बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इस न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमारे शरीर में बहुत ही अच्छी तरह होता है। तो अच्छी सेहत पाने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और कौन से भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी यहाँ नहीं चाहिए। अगर कोई डिफिशिएंसी हो तो क्या होता है, हमें कौन से रोगों का या डिसीज़ का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। देखिए, व्हाट ट्रबल डू यू हैव टू फेस इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट। देखिए, फाइबर भी जैसे और न्यूट्रिएंट्स है, वैसे फाइबर भी एक उपयुक्त न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्या
what care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the body we eat? कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं या कैसे हम केयर कर सकते हैं कि जो फाइबर है, जो फाइबर हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे उपयोग कर सकता है। तो फाइबर खाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स या लीफी वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। देखिए नेक्स्ट वन, वाटर। Along with all nutrients, the body also needs adequate supply of the water. ये न्यूट्रिएंट्स जो है, ये न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही पानी पीना भी बहुत ही शरीर के लिए आवश्यक है। तो हम क्या क्या पी सकते हैं? देखिए, मिल्क ड्रिंक कर सकते हैं, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूस एंड यू कैन से प्लांटी ऑफ वाटर। अगर हमें लिक्विड्स लेना चाहिए तो ये सब लिक्विड्स हम अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन। देखिए, माल न्यूट्रिशन ऑकर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. malnutrition ये ज़्यादा बच्चों में दिखाई देता है। क्यों यहाँ दिखाई देता है? क्योंकि इनको डाइट से प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो इनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. अगर डाइट बैलेंस नहीं हो या उसे अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो इस रोग का उसको सामना करना पड़ता है। If one's diet exceeds one's need is called overnutrition. अगर किसी को बैलेंस डाइट अच्छी तरह मिलता है और वो ओवरवेट है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर न्यूट्रिशन ऐसा बोलते हैं। देखिए, जंक फूड। आजकल जो ज़माना है, जो हम यहाँ जंक फूड बहुत से खाते हैं। कौन कौन से जंक फूड्स? देखिए, चॉकलेट्स है, नूडल्स है, बर्गर्स है, पिज़्ज़ाज है, चिप्स है, बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अट्रैक्टिवली पैकेज्ड स्नैक्स है और also ready fired foodstuffs available in the market such as vadas are there, then pakoras are there. These are tasty. ये सभी चीज़ें टेस्टी है, लेकिन ये क्या है? जंक फूड है। However, these foods contain refined flour. No doubt, this food contains the refined flour, sugar, oil in large proportion. But these are not, you can say, acceptable by our body. When refined flour is made from a wheat or when sugar is made from a sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the, you can say, process. अगर हम मैदा wheat से ही बनाते हैं, हम sugarcane से ही बनाते हैं, लेकिन इसमें से जो आवश्यक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है, अगर ये निकाले गए तो इसका इतना ज़्यादा महत्व हमारे शरीर में नहीं होता। तो देखिए, hence we all get from this food is energy and not our hunger is satisfied. इससे हमें एनर्जी मिल सकती है, लेकिन हमारी भूख जो है वो नहीं शांत होती। देखिए, naturally if we eat a lot of junk foods we will get insufficient quantities of atoms from other food groups. अगर हम देखें तो ऐसे जंक फूड्स हम खाएं तो इससे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, सिर्फ एनर्जी मिल सकती है, लेकिन इससे जो बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, ये बैलेंस डाइट हमें नहीं मिल सकता। This happens frequently. Our body soon experiences a shortage of protein, vitamins, minerals and that may lead to a malnutrition. इससे क्या होता है? हमारे बॉडी की जो प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है? malnutrition बॉडी हो जाती है। जंक फूड can be eaten frequently also causes obesity. देखिए, इससे हम क्या मोटापा हमारा बढ़ सकता है अगर हम
जंक फूड्स ज़्यादा खाए तो हमारे हेल्थ के लिए जंक फूड अच्छा नहीं है, इससे भी ओबेसिटी हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। As such foods do not supply all the necessary nutrients, they are called as the junk foods. ये सभी फूड जो है हमें अच्छी तरह नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमें सप्लाई नहीं करता, इसीलिए हम इसको जंक फूड कहते हैं। देखिए, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। In order to earn more profit, cheaper substances of low quality are mixed with the foodstuffs. यहाँ क्या किया जाता है, देखो, foodstuffs के साथ बाकी की चीज़ें वो उससे जो मिलती जुलती है ऐसी चीज़ें उसमें मिलावट की जाती है और इसको बाजार में सेल किया जाता है। These substances are called as adulterants. जो हम इसमें मिलाते हैं या मिलावट करते हैं कौन से भी अच्छी चीज़ में, इसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट बोलते हैं। और ये जो फूड में एडल्ट्रेंट जो मिक्स करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड ऐसे बोलते हैं। एडल्ट्रेंट्स में इवन भी पॉइजनस और हार्मफुल टू द हेल्थ। एडल्ट्रेंट्स जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है और इससे हमें नुकसान ही ज़्यादा होता है। Such adulterant food is impure and harmful and so unfit for consumption. इसे हम खाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इससे बहुत ही क्या होता है, हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। एडल्ट्रेंट्स जो है जो फूड में यूज़ किए जाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, फूड आइटम्स एडल्ट्रेंट्स कौन से हैं, देखिए, मिल्क में हम क्या मिलावट कर सकते हैं, वाटर, केमिकल्स लाइक यूरिया और स्टार्च हम इसमें मिला सकते हैं। चिली पाउडर में हम ब्रिक पाउडर या पाउडर्ड पंपकिन इसमें मिला सकते हैं। पेपर कॉर्न्स में हम पपाया सीड्स मिला सकते हैं। आइसक्रीम में हम वॉशिंग सोडा या पेपर पल्प इसमें मिला सकते हैं। राइस में छोटे छोटे कंकर जो वाइट कंकर्स होते हैं उसमें मिलावट कर सकते हैं। पीनट्स, रेडिश पेबल स्टोन्स जो है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।